हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण हमारा वीडियो क्या हो गया था, कट गया था, जिसमें हम लोग सीखे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में हम पेरेंट चेन और ब्रांच को कैसे चुनना है वो बात हम बताए थे, तब आप समझे। उसके लिए हमको सबसे पहले देखोगे, अगर कार्बन 1 हो तो क्या बोलेंगे, बोलो। कार्बन 2 हो तो इथ बोलेंगे, कार्बन 3 हो तो प्रोप बोलेंगे, कार्बन 4 हो तो ब्यूट, कार्बन 5 हो तो पेंट बोलेंगे, कार्बन 6 हो तो हेक्स बोलेंगे, कार्बन 7 हो तो कार्बन 7 के लिए हेप्ट बोलेंगे, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट बोलेंगे, कार्बन 9 के लिए नॉन बोलेंगे, या कार्बन 10 के लिए डेक बोलेंगे। एक और हम चीज़ बताए थे कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तब समझ जाएंगे कि उसका लास्ट नेम क्या होगा, ANE होगा, और वो कंपाउंड कहाँ से बिलोंग करेगा, तो अल्केन से करेगा। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन, फिर से बोल रहे हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तब उसका नाम ENE हो जाएगा, और वो किससे बिलोंग करेगा, अल्कीन से। उसी तरीके से कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका लास्ट नेम YNA वाइन, और वो कहाँ से बिलोंग करेगा, अल्काइन से करेगा ना। तो अगर हम यहाँ पूछे, देखेंगे ध्यान से, कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका लास्ट नेम, सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसका लास्ट नेम ANA, डबल बॉन्ड आ जाए तो ENA, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो YNE। अब बहुत सारा लड़का, अब देखो, अब बहुत सारा लड़का अब कह रहा है हमको कि सर जी केमिकल रिएक्शन का वीडियो बनाए, अब समझे। तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन का वीडियो जो है नया 10 वाला जब होगा जनवरी से तब बनेगा। ये तो हम पढ़ा रहे हैं इसे ऑर्गेनिक ना, बस बीच बीच में से लेक्चर बनना क्या इम्पॉसिबल है, बात समझे कि ना। यहाँ देखोगे, ये हम बता दिए थे। अच्छा, नीचे दिख रहा है यहाँ हम पूछें कि CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, क्या नाम है, मिथाइल। और C2H5 का नाम इथाइल, इतना तो पता था। IUPAC नोमेनक्लेचर का हम हेडिंग लगाए थे नियम। IUPAC नोमेनक्लेचर का नियम क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। पहला जो नियम है याद रखेंगे, पहला नियम है कि पहले हम पेरेंट चेन देखेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन को चुने ना। सबसे पहले किसको चुनेंगे, पेरेंट चेन को। तो अगर पेरेंट चेन को चुन लेते हैं तो जितना चीज़ बचेगा वो सब क्या होगा, ब्रांच होगा। तो ब्रांच को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ध्यान से सुनोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, गिनती की शुरुआत हम लोग उधर से करेंगे, गिनती की शुरुआत उधर से करेंगे जिधर से हमारा ब्रांच जो है कम से कम नंबर पर मिले। गिनती करेंगे, इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, क्या करेंगे, गिनती करेंगे। गिनती उस साइड से करेंगे जिस साइड से ब्रांच जो हो वो क्या हो, नज़दीक हो। नहीं आ रहा है समझ में, देखोगे ध्यान से। हम मान लो कह दे CH3, CH2, CH3, ध्यान देना। मान लो कि यहाँ हम ये कह दिए, हमको इसका नाम लिखना है। तो पहल का प्रायोरिटी हमारा जाता है कि पेरेंट चेन चुने। तो पेरेंट चेन हमारा ये हो गया, समझ रहे हो बात को। पेरेंट चेन हमारा ये रहा, तो ब्रांच ये रह गया ना। सब में सिंगल बॉन्ड देखिए रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे इसमें कि गिनती करेंगे। तो गिनती या तो लेफ्ट से करेंगे, नहीं तो राइट से करेंगे। पेरेंट जब चुन लिए तो या तो इधर से गिनती करो, नहीं तो इधर से करें। लेकिन IUPAC कहता है कि गिनती उधर से करें जिधर से ब्रांच जो हो जल्दी मिल जाए। पेड़ पर हम लोग जब चढ़ते हैं ना
आम के पेड़, अक्सर आम के पेड़, हम भी किए थे। तो सबसे पहले आम तोड़ने जाते थे लोग, तो सबसे पहले ये सोचते थे हम कि किस डाली पर जाएं कि जल्दी हमको आम मिल जाए, या चढ़ने की जो सुविधा है तुमको, हम लोग उस साइड से चढ़ते हैं जिस साइड से जल्दी ब्रांच पकड़ा जाता है। पेड़ पर चढ़ने का ही ना ट्रेंड्स होता है जी। अब जिस पेड़ में ब्रांच ही नहीं है, चढ़ना कठिन है। लेकिन अगर पेड़ पर चढ़ रहे हो तो सबसे पहले लड़का ये दिखता है कि किधर से जल्दी ब्रांच हमको मिल जाएगा, उसको पकड़ करके चढ़ जाएंगे ऊपर। तो गिनती में वही कहता है, गिनती दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन गिनती उधर से करेंगे जिधर से हमारा ब्रांच जो है कम से कम संख्या पर प्राप्त हो जाए। अब पैरेंट चेन कैसे चुनना है? लॉन्ग चेन वाला, लॉन्ग कार्बन वाला। तो पैरेंट चेन तो तुम्हारा ये हो गया ना, इसमें हम तुमसे ब्रांच हो गया ये। अब क्वेश्चन है गिनती किधर से करें, तो गिनती किधर से करें बोलो, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। इधर से करेंगे हम लोग, इधर से देखो 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है, इधर से 1 2 पर आ रहा है, तो गिनती करेंगे। गिनती किसका किया जाता है? कार्बन का कि हाइड्रोजन का? कार्बन का। जितना भाई ये सब फिनोमेना हो रहा है, जितना भी ये घटनाएं घट रही है, जितना भी हम लोग रूल्स सीख रहे हैं, ये सब किसके लिए है? कार्बन के लिए है। तो कार्बन यहाँ 1 2 3 4 ये ब्रांच हो गया है। अब देखोगे ध्यान से, अब हम तुमसे पूछें कि इसका नाम लिखना हम लोगों को, तो हम बताए थे ना कि छोटा लड़का, स्कूल देखे हो ना, किताब वगैरह हम मिलता था सरकारी स्कूल में या कोई इसका, तो सबसे पहले छोटा बचवा कहता कि पहले हमको ये कर दीजिए, या नाम किसी चीज़ का लिखाता है ना, तो बोलेगा सबसे पहले मेरा नाम लिख दीजिए। तो यहाँ ब्रांच है, ये सबसे पहले कहता नहीं मेरा नाम लिख दीजिए, तो इसका नाम क्या है बोलो? तो लिख देंगे मिथाइल, बोलो मिथाइल लिख दिए, पहला लेटर बड़ा लिख देना मिथाइल। उसके बाद हम तुमसे पूछे इसमें कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए थोड़ा सा गैप दे देंगे, ब्यूट। और सभी कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड का लास्ट नेम, यानी इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका साधारण नाम नहीं है, इसलिए इसका यूपीएससी नाम है। हम लोग कौन सा नाम सीख रहे हैं? यूपीएससी नाम सीख रहे हैं। इसका नाम क्या हुआ? मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन तुम हमसे कहो, हम तुमसे पूछें कि ये बताओ मिथाइल के मतलब तो ये समझ में आ गया कि ब्रांच है, ब्यूट के मतलब ये समझ में आ गया कि इसमें पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4 गो है। ANE है, इसका कहने का मतलब सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। लेकिन हम तुमसे पूछें कि 4 गो कार्बन है पैरेंट चेन में, इसमें हम तुमसे पूछें कि ये मिथाइल किस कार्बन पर है, तुम नहीं बता सकते हो। बोलो, कोई पूछेगा ना कि पैरेंट चेन में 4 गो कार्बन है, उस 4 गो कार्बन पर किस पर मिथाइल ग्रुप है, तब तो यहाँ इसके नाम से तो पता नहीं चल पा रहा है कि किस कार्बन पर मिथाइल है। उसके लिए हमको पोजीशन देना पड़ेगा, यानी कितना पर कार्बन है? 2 पर है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। समझ रहे हो? रूल देखना, यहाँ हाइफन लगा देते हैं। सुनोगे ध्यान से, दूसरा रूल यहाँ लिख रहे हैं, देखोगे। तीसरा रूल है तुमको कि ब्रांच को देखते हैं, और सबसे पहले देखो, तो ये मतलब ये अभी रूल लिख रहे हैं ना, इसको देखोगे तो हम तुमसे पूछें कि दूसरा रूल क्या कहता है तुमको। दूसरा रूल ये है कि ब्रांच को गिनती उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच हमारा क्या हो, नज़दीक पड़े। उसके बाद पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, पहले नाम किसका लिखेंगे? ब्रांच का नाम लिखेंगे। और सुनोगे, ब्रांच के नाम लिखने पर ध्यान से सुनो, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 2 और ये 3 हुआ। ब्रांच का नाम लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये दिमाग में रखो। सबसे पहले 1 नंबर में ब्रांच का नाम लिखते वक्त ये दिमाग में रखना है कि कितने ब्रांच हैं। अगर 1 ब्रांच है तो उसका तो नाम लिख दोगे मिथाइल, लेकिन अगर 2 गो ब्रांच आ जाए तब 2 के लिए डाई, 3 गो ब्रांच आ जाए ट्राई हो जाएगा। तो देखोगे है ना, यदि ब्रांच 2 से क्या हो, अधिक हो, 2 हो या 2 से अधिक हो,
तो एक के लिए तो मोनो लिखा जाता है, मोनो लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। 2 अगर ब्रांच रहेगा तो डाई, 3 ब्रांच रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा इत्यादि। यहाँ तक ब्रांच में बहुत सारा हो सकता है। बस समझे कि ना समझे। उसके बाद ये लगा दिए हम। उसके बाद जो है इसमें देखो 1 नंबर ये रूल है। दूसरा रूल है, दिख रहा है यहाँ से, दिख रहा है। 2 नंबर में देखोगे, 2 नंबर में कहता है कि संख्या संख्या के बीच में, सुनो इम्पोर्टेंट रूल है, संख्या संख्या के बीच, संख्या संख्या के बीच कॉमा का यूज करते हैं। सुन लो, संख्या संख्या के बीच कॉमा का यूज करेंगे। और तीसरा रूल है, संख्या हो और नाम हो, संख्या हो और नाम हो, या नाम हो या संख्या हो, बात तो एक ही पड़ेगा ना। इसके बीच में हम लोग हाइफन का यूज करेंगे, ये हाइफन का यूज करेंगे। समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? नहीं कि एक हाथ के हाइफन दे देंगे, 1/4 इंच ऐसे लिया जाता है। बात समझे कि ना समझे? तो सबसे पहले तो इस रूल को लिखो। तो यहाँ अच्छा एक और बात कि यहाँ डाई ट्राई टेट्रा का यूज तब करेंगे। यहाँ देखो कंसेप्ट, डाई ट्राई टेट्रा का यूज तब करेंगे जब ब्रांच जो हो ना सेम हो, बराबर हो, दोनों समान हो। समान के मतलब क्या, 2 गो मिथाइल है तब डाई मिथाइल, या 2 गो इथाइल है तो डाई इथाइल। लेकिन अगर 1 मिथाइल है और 1 इथाइल है तब वहाँ डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। बात समझे कि ना समझे? संख्या संख्या के बीच में मतलब 1 1 हो तो वहाँ कॉमा का यूज करेंगे। 1 मिथाइल हो तो 1 तो संख्या हो गया, मिथाइल नाम हो गया, तो संख्या नाम के बीच में हाइफन का यूज करेंगे। कन्फर्म हो यहाँ तक? अब नोमेनक्लेचर का सबसे आसान क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसको देखोगे ना। मिटा दे इसको एकदम। देखो जो रूल लिखवा रहे हैं एकदम सीरीज वाइज सीरीज है। सबसे पहले पेरेंट चेन को चुनेंगे, उसके बाद गिनती की शुरुआत जो करेंगे वैसे करेंगे कि ब्रांच क्या हो नज़दीक पड़े। उसके बाद सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे ना, और देखेंगे कि ब्रांच जो है 2 या 2 से अधिक हो तब डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे। लेकिन कब ब्रांच समान हो तभी डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे। अलग अलग है तो ना डाई का यूज करेंगे ना ट्राई का यूज करेंगे। बुझा रहा हूँ ना? बड़ा सोच में पड़, बड़ा सीरियस है इतना सीरियस। या तो खूब सोया होगा लड़का, नहीं तो खूब पढ़ा होगा। 2 गो रीजन है। अगर भकुआइनी के जैसा मन है तो 2 गो रीजन है, या तो खूब पढ़ ले बारा और ना तो खूब सुतले बारा। अब पता नहीं क्या हुआ है नहीं हुआ ना। एक बार तो दूसरो रीजन हो सकता है, चले ध्यान दें। मन मार के बैठे हैं तो दूसरा रीजन है, देखो ना। अब हम तुमसे पूछें, नाम देखोगे CH3 CH CH2, इसका हमें नाम लिखना है। तो नाम लिखना है तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी क्या है, पेरेंट चेन चुने। उस चेन को चुनेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो। तो ये देख लो, इसमें लगता है कि यही है 1 2 3 4। अच्छा ये भी हो सकता है 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रांच हो जाता। अभी ये ब्रांच है, पेरेंट चेन और ब्रांच हमको मिल गया। गिनती करना शुरू करेंगे। तो बोलो गिनती राइट से करें कि लेफ्ट से करें? लेफ्ट से करेंगे। इधर से 1 2 पर मिलेगा, इधर से 1 2 3 पर मिलेगा। तो 1 2 3 4। तुम कहोगे सर जी पोजीशन देना जरूरी है, तो पोजीशन देना उतना ही जरूरी है जितना कि हम लोग किसी को एड्रेस देते हैं। हम तुमसे पूछें कि मान लो तुमसे कोई कहता है, मान लो हम ही से कोई पूछा कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, हम बोलेंगे छपरा में पढ़ाते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास? नहीं आएगा ना।
उसको कहेंगे कि पहले का, तो अगर मान लो कि इंडिया के बाहर है वो आदमी, तो पहले नाम लेंगे कि इंडिया में पढ़ाते हैं। इंडिया में आ करके राज्य का नाम बताएंगे कि बिहार में रहते हैं। बिहार में जब पता चलेगा तो उसके बाद जिला बताएंगे कि छपरा जिला में है। छपरा जिला में इन्हें कौन बड़ा शहर का हम नाम लेंगे ना, बड़ा शहर जैसे मान लो कि साहेबगंज नाम ले लिए, साहेबगंज में छोटका शहर के नाम लेंगे, गुदरी लेंगे, और छोटका शहर में गांव का नाम लेंगे, मिर्चैया टोला। मिर्चैया टोला में कहेंगे महारानी स्थान के बगल में आइए, तब ना कुएट पहुँचेगा वो। अरे तुम सोचो, पहुँचेगा कोई? अगर डायरेक्ट कह दिए छापरा में आएगा वो, हो सकता है पढ़ने के पहले भुला जाए वो। अच्छा, कहीं दुकान है तुमको तो देखना ना, कहता है कोई साहेबगंज में दुकान है, तो एड्रेस पर भी देगा ना, एड्रेस पर लिखवाता है। फेमस चीज़ का कहेगा कि इसके बगल में आ जाइए, फेमस चीज़ का नाम बता दिया। उसी तरीके से पोजीशन है, एक्यूरेट जगह पर तुम पहुंच जाओगे। यानी यहाँ गिनती जो करेंगे, गिनती सबसे इम्पोर्टेंस है। बात समझे कि ना समझे? यानी हम जब तुमको कह दिए कि 2 पर मिथाइल है, तो 3 और 4 और 1 पर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 पर पहुँचो, टाइम कम लगा ना। तो सबसे पहले रूल कहता है किसका नाम लिखें? ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल। बोलो। उसके बाद हम तुमसे पूछे अब पैरेंट चेन का नाम लिखेंगे, तो पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 4 के कार्बन के लिए ब्यूट, और सभी बॉन्ड जो है सिंगल है तो ANA। लेकिन गड़बड़ किए हैं ना, ये मिथाइल किस कार्बन पर है? दूसरे कार्बन पर है, तो 2 लगा दिए। 2 लगा दिए तो देखो संख्या आ गया, नाम आ गया। तो संख्या नाम के बीच में हाइफन यूज करेंगे। बोलो, आ रहा समझ में? अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 नाम देखेंगे इसका हम नाम पूछें तो इसका नाम पूछे तो सबसे पहले पेरेंट चेन को चुनो। 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन में से ज़्यादा है, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ कूदेगी एक बार। अब 1 2 3 4 5, हम बोले हैं ना कि जिधर से यहाँ गए हो यहाँ से कूद के थोड़े चल जाएगी, ये लाइन में थोड़े है, ये नहीं आ रहा समझ में? यहाँ से या तो इधर आओगे फिर इसमें नहीं जाओगे, यहाँ बंधन थोड़े है, ये विदाउट बंधन का है। तो या तो इधर से आ जाओगे तो 6 गो मिलेगा, यानी तो सीधे चल जाओ, सीधे ही चल जाते हैं, नाम एक ही होगा। नीचे आओगे तो भी और सीधे जाओगे तब भी। तो ये हो गया हमारा क्या? पेरेंट चेन। ब्रांच कौ गो मिल गया पता है? 2 ब्रांच। ये दोनों ब्रांच सेम है कि अलग अलग हैं? सेम है, समान है, यानी इसमें डाई का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम हमको लिखना है। तो एक ब्रांच को पहले गिनती कर लो, किधर से गिनती करे बोलो? इधर से। तो 1 2 3 4 5 6। पहले का ब्रांच को ऊपर है 2, दूसरा का ब्रांच को ऊपर है 3 पर है। तुम कहोगे सर जी कॉमा लगाना जरूरी है क्या? जरूरी है नहीं। यहाँ 2 और 3 पर है मिथाइल, और कॉमा नहीं लगाएंगे तो 23 पर मिथाइल हो जाएगा। 23 को है कार्बन इसमें, इसलिए हम लोग कॉमा का यूज कर दिए। दोनों मिथाइल है तो 2 गो मिथाइल के लिए डाई, 2 मिथाइल के लिए तो डाई। देखो यहाँ हम डाई लगा दिए, संख्या नाम हो गया, तो संख्या नाम के बीच में हाइफन डाई, मतलब डाई का मतलब 2 गो क्या? मिथाइल। अब तो ये केवल ब्रांच का नाम हुआ ना। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 4 6। और सभी बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, तो सिंगल के लिए यानी 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। तुम कहोगे सर जी अलग अलग मिथाइल नहीं लिखेंगे? अलग अलग काहे के लिए लिखोगे? जब पोजीशन पता होगा कि एगो 2 पर है एगो 3 पर है, और डाई बताइए रहा है कि 2 गो है, क्या 2 गो है? तो मिथाइल 2 गो है। और कहाँ है? तो एगो 2 पर है एगो। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 6 गो है। और सभी कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। नहीं आ रहा समझ में? नोट करें इसको।
अब देखोगे मिटा रहे हैं इसको, किसी को डाउट हो तो डायरेक्ट बोलेगा हमसे। 10 का एक हम फेमस क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। CH3 इसका नाम हमको लिखना है। तो सबसे पैरेंट चेन पहचानने का तरीका बताए थे। 3 गो कार्बन, 1 2 3, इधरों से 3 गो मिलेगा तो 2 गो ब्रांच। अगर ये ले लोगे तो इधरों से 1 2 3 पैरेंट चेन में या 2 गो ब्रांच कहीं से ले लो, तो हम इसी को ले लेते हैं। हाँ, ब्रांच हमारा 2 मिल गया। तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे ना। अब ब्रांच का नाम लिखने के पहले गिनती करेंगे ना। गिनती किधर से कर दे, कहीं से कर दो। 1 2 पर ब्रांच मिल रहा है, 1 2 पर ब्रांच मिल रहा है, बुझ रहे हो। गिनती कर दो, 1 2 3। पहले का ब्रांच कॉपर है और दूसरा का भी 2,2 कमा लगाएंगे ना संख्या के बीच। कौन सी दोनों का नाम क्या है? तो 2 गो समान है कि अलग अलग है? तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई, हाइफन लगा दिए। क्या? मिथाइल। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? 3। तो 3 के लिए प्रोप, और इसमें सिंगल बॉन्ड है। टोटल नाम क्या हुआ हमारा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नोट कर ले इसको। अगर दूसरा हम पूछे तो देखोगे, एक और देखते हैं हम लोग। मान लो कि हम कह दें इस तरीके से CH3 CH C2H5 CH2 CH C2H5 CH3। ध्यान दोगे, हमको इसमें देखना है सबसे प्रायोरिटी हमारा क्या है? पेरेंट चेन को चुनना। तो अगर इस तरीके से आ जाए, बोलो पेरेंट चेन कौन होगा? सोच करके बोलो। लेफ्ट से राइट, मतलब ये वाला पेरेंट चेन 1 2 3 4 5। लेकिन कुछ लड़के बोल रहे हैं तोड़ने के लिए, पहले तोड़ करके देख लो। इसको लिखने का तरीका CH2 CH3, यहाँ देख लो CH2 CH3, तब हुआ ना C2H5। अब देख लो पैरेंट चेन कहाँ कहाँ है। अब यहाँ से गिनती 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा पेरेंट चेन ये रहा। देख लो कितने ब्रांच? 2 ब्रांच मिल गए हम लोगों को। कुछ और हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता है। गिनती अब बोल दो, हम किधर से कर दे गिनती? इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर ब्रांच आएंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर ब्रांच आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कर दो। है? कर देते हैं इधर से 1 2। अच्छा, गिनती पेरेंट चेन में ही करना है। जो पेरेंट चेन माने हो ना, उसी को गिनती करना है। तो ये हुआ 1 2 3 4। गलत कर दिए क्या? ओहो, नीचे से आ जाओ। पेरेंट चेन यहाँ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 गिनती कर दिए। नाम पहले किसका लिखेंगे? ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ये दोनों सेम ब्रांच है कि अलग अलग हैं? सेम है। तो पहले का है तुमको 3 पर और दूसरा का है 5 पर। तो पहले 3 वाला को लिखेंगे, कम नंबर वाला को, और तब 5 वाला को लिखेंगे। तो यहाँ हो गया तुम्हारा 3, और एक कितना पर है? 5, और दोनों सेम ब्रांच है तो डाई लगा देंगे, और संख्या नाम के बीच में तो हाइफन लगेगा। डाई, और दोनों क्या है? मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। अब ये केवल ब्रांच का नाम हुआ। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 है कि 7 है? 7 है। 7 के लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है सभी में। क्या हुआ? 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। नोट कर लें इसको।
ये हम होमवर्क के रूप में दे दिए हैं, बनेगा तो बनाएंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में पूछेंगे ना, बात समझे। जो नहीं बनेगा पूछेंगे। अगला लेक्चर जो है, अगले लेक्चर में जो हम लोग लेक्चर जो है वो टॉप लेवल का करेंगे ना, बात समझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।